बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और मेरी तरफ़ से आप लोगों को सबको चांद रात मुबारक और ईद मुबारक। क्योंकि ये व्लॉग तो 2 दिन पहले का है, मगर अब ईद का दिन भी शुरू हो गया और इंशाल्लाह ताला मैं ईद की भी आपके लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। और ये मैं इम्तियाज़ गई थी ग्रोसरी करने के लिए, ईद की ग्रोसरी करने गई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो आपको पता है कि रमज़ानों के लिए भी ग्रोसरी करनी पड़ती है, फिर ईद के लिए भी करनी पड़ती है। और हस्बैंड का काम ऐसा है कि उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब ये कि आज उन्होंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है, क्योंकि मैं खुद ही जा रही थी जो भी काम था बाज़ार बच्चियों के साथ। तो एक दिन पहले फिर उन्होंने थोड़ा सा टाइम निकाला कि चलो शाम को तैयार रहना, हम लोग जाएंगे ग्रोसरी करने। तो खैर अच्छा लगता है, मुझे तो अपने हस्बैंड के साथ जाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे इम्तियाज़ में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये मैं ईद से 2 दिन पहले गई थी तो रश तो बहुत था, मगर ऐसा नहीं था कि आप कुछ ले नहीं सकते। आज तो मैंने वीडियो भी इजी बना ली। और यानी कि बहुत ज़्यादा रश नहीं था, मगर पहले अगर ईद के दिनों में हम लोग जाते थे ना तो इतना रश होता था कि लाइन में खड़े होकर ना इंतज़ार करना पड़ता था अपनी बारी का, कि आगे वाले आगे हों तो पीछे से हम लोग फिर जाएं। तो ये कि बहुत आराम से जो हम लोगों ने ना चीज़ें ले ली थी। और यहाँ मैंने बर्तन देख रही थी, मुझे बर्तनों का बहुत शौक़ है, मगर खैर मैंने लिए नहीं थे क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बर्तन है। अल्लाह का शुक्र है, हर तरह के मेरे पास बर्तन है और मेरे पास इतनी जगह नहीं है रखने की। और मेरा किचन भी बहुत छोटा है, तो इसलिए मैंने नहीं लिए थे बर्तन। इस दफ़ा मैंने घर की कोई इतनी ख़ास तैयारी डेकोरेशन वगैरह नहीं की थी। तो यहाँ बस मैं बर्तन देख रही थी, आप लोगों को भी दिखा रही थी कि बहुत अच्छे बर्तन आए हुए थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी। तो हस्बैंड दूसरी साइड पे थे, वो उधर देख रहे थे चीज़ें। तो मैं यहाँ पे आके तो मैंने कहा चले मैं एक नज़र डाल के आ रही हूँ, अगर कोई चीज़ मुझे समझ में आ जाती है। तो मैं बर्तनों वाली साइड पे आ गई थी। और ये प्रेशर कुकर भी बहुत अच्छे थे। मुझे एक प्रेशर कुकर लेना है, मगर अभी नहीं, खैर क्योंकि मेरे पास है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मगर मुझे छोटा सा प्रेशर कुकर लेने को मेरा बड़ा दिल है। तो वो इंशाल्लाह जब भी मुझे कहीं नज़र आएगा जिस तरह का मैं लेना चाह रही हूँ तो मैं ज़रूर लूँगी। ये देखें, ये भी बहुत अच्छे बर्तन थे, ब्लैक कलर का भी सेट बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो स्टैंड है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मगर मेरे पास रखने की जगह नहीं है किचन में। तो नहीं तो मैं ये ज़रूर लेती। ये वाला जो दरमियान वाला है ये भी, बल्कि चारों ही बहुत अच्छे थे। और ये इनकी प्राइस है, ये इसकी प्राइस है 6000, 6500 थी, ये 3500 थी। और बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे तो मैं ये ग्रोसरी, ये तो आम चीज़ें हैं जो रूटीन की चीज़ें हैं, ज़ाहिर है ज़रूरत की चीज़ें सामान है, लेना पड़ता है। और मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं है इस दफ़ा ईद के लिए, क्योंकि मेरे अब्बू को भी 3 महीने हो गए फ़ौत हुए, और मेरे बहनोई की भी पहली ईद है और वो ख़ास ईद वाले दिन ही फ़ौत हुए थे। तो आप लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करिएगा। तो ज़ाहिर है दिल बहुत बुरा हुआ है। इस टाइम भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हम लोग पिछली दफ़ा इस टाइम पे हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे थे। तो मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बस अल्लाह ताला ना सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, इस दफ़ा ईद पे भी कोई कपड़े चीज़ें नहीं बनाई थी। और घर पहनने के लिए मैं बच्चियों के लेके आई थी और वो भी नहीं सिल सके उनके। तो फिर वो उनका ट्राउज़र था बेटी का, तो वो कहने लगी मामा मुझे सीते हैं। तो मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो जाती है जब मैं मशीन के आगे बैठती हूँ। पहले मैं बहुत कपड़े सीती थी। अच्छा, मुझे कपड़े सीने का शौक़ भी बहुत है और मैं अपने कपड़े खुद ही सीती हूँ, मगर अब मैं ना किसी से सिलवा के ना मुझे तसल्ली नहीं होती। मुझे अपने हाथ से सिले हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पिछले साल की बेडशीट रखी हुई थी, और ये बेडशीट तकरीबन मेरे पास 2 या 3 बेडशीट रखी हुई थी। तो उनमें से एक निकाल के तो मैंने कहा मैं सी लेती हूँ। और उस दिन मैं लेस भी लेके आई थी, आपको दिखाई थी मैंने बेडशीट की। अच्छा, ये जब तकिए के सीधे सीधे कवर सियो ना तो बहुत इजीली सिल जाते हैं, मगर ये वाला जो तकिए है ना जो बाहर से मुड़ते हैं, तो वो इतना मुश्किल हो जाता है ना कि आप समझ ही नहीं आती। मैंने 2 से 3 दफ़ा इसको उधेड़ा है और फिर मैंने सिलाई लगाई है। और ज़ाहिर है इस टाइम नमाज का टाइम है, ईद का टाइम है, तो बहुत सारी मोटरसाइकिलें गुजर रही हैं, बहुत शोर शराबा हो रहा है बाहर। तो सब लोग गुजर रहे हैं, बहुत आवाज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं अपने तकियों के कवर सी रही हूँ। ये देखिए, ये लेस इतनी खूबसूरत लग रही थी क्योंकि बेडशीट के अंदर ना येलो कलर था उसके फूलों के अंदर ना, तो मैं उसके साथ मैच करके लेके आई थी।
और लाई तो मैं काफ़ी सारी वो थी, तो फिर मैंने ना चादर के किनारे पे लगा दी थी। काफ़ी लेस बच गई थी तो मैंने चादर के किनारे पे लगा दी थी। और ये हमारी आज लास्ट अफ्तारी है इस साल की। अल्लाह ताला अगले साल सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हर साल सेहत तंदुरुस्ती के साथ हर किसी को रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए। और ये मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाया था। मैं इसकी डो जो थी ना वो रेडीमेड लेके आई थी पिज़्ज़ा की, और ये बहुत इजी रहता है। 80 रुपीज़ की मैं लेके आई थी, 75 या 80 रुपीज़ की। तो मैंने इस पर बेटी ने जो है ना वो चिकन वगैरह वो करके प्याज मशरूम लगा के सब चीज़ें लगा के तो इसको वो फ्राई पैन में उसने कर लिया था कुक। और यहाँ चाट थी, पकोड़े थे, जाम श्री था। तो ये आज की लास्ट अफ्तारी थी हमारी। और ये फिर शाम को मैं गई थी बेकरी पे होप नॉप, क्योंकि बेटी को यहाँ की जो चॉकलेट है ना वो बड़ी पसंद है। तो यहाँ पे मुझे कुछ थोड़ा सा सामान चाहिए था जो मीठा बनाने के लिए, तो वो मैं लेने के लिए गई थी। शाम को बस आना जाना किया था मैंने, क्योंकि बहुत मुझे ज़रूरी कोई 2-4 चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैं लेने गई बेटे के साथ। तो उसके बाद मुझे बेकरी से कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो वो लेके मैं आई हूँ। और होप नॉप पे ना 40% डिस्काउंट भी लगा हुआ था। मुझे खैर वहाँ जाके पता चला तो ये कि बहुत अच्छे केक लगे हुए थे। और वहाँ से फिर मैं केक भी लेके आई। यहाँ से मुझे रबड़ी फालूदा लेना था, मिल्क पैक लेना था और 2-4 चीज़ें और लेनी थी, वो मैंने ली। उसके बाद हम लोग होप नॉप चले गए। वहाँ से मैंने बिस्किट वगैरह लिए, केक लिए और ब्राउनीज़ ली, डबल फज चॉकलेट की वो ली, क्योंकि बेटी को वो बहुत पसंद है। और ये हम लोग यहाँ पे अपनी पेमेंट कर रहे हैं। ये देखें चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी मगर अच्छी थी। केक अच्छे थे जो कि मैं आपको अपने ईद के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे फिर उसके बाद घर आके बच्चियाँ सफाई कर रही थी, तो फिर उनके साथ लग के मैंने भी सफाई की। ये बेटी बेडशीट चेंज कर रही है, चादरें वगैरह सारे कमरों की चेंज की। झाड़ पोंछ तो पहले कर ली हुई थी, सफाइयाँ कर ली थी, मगर आपको पता है कि डस्ट कितनी होती है। तो जब भी इंसान कोई करता है काम तो दोबारा एक हाथ मारना पड़ता है, इसलिए दीवारों पे वो दोबारा से बच्चियों ने वो किया और उसके बाद सारे कवर वगैरह चेंज किए। और मैं यहाँ पर अपने किचन का काम कर रही थी और बेटियाँ जो हैं वो कमरे की काम सफाई कर रही थी। मैं सुबह के लिए मीठा बना रही थी ईद के लिए और खाना बना रही थी। और ये माशाल्लाह चादर इतनी खूबसूरत लग रही है, लेस के साथ इसका और लुक जो है ना वो निकल के आया है। ये देखें, नीचे मैंने ना ये जो बची थी ना वो मैं यहाँ नीचे लगा दी थी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। और माशाल्लाह कमरा बहुत अच्छा लग रहा था। कोई ख़ास चीज़ नहीं, कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी, मगर वही जो चीज़ें घर में मौजूद थी उन्हीं को हम लोगों ने डेकोरेशन वगैरह कर ली थी, उसी को चीज़ों को सही से करके रख लिया था। और माशाल्लाह सब बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ आप लोग देख के मुझे बताएं कि आपको कमरा कैसा लग रहा है, चादरें कैसी लग रही हैं। और यहाँ मैं ना मीठा बना रही हूँ सुबह के लिए, ईद के लिए। और ये रबड़ी फालूदा बना रही हूँ, बहुत मज़े का बनता है और इसमें बहुत सारे फ्लेवर होते हैं, मगर मुझे ना ये वाला फ्लेवर अच्छा लगता है। और भी फ्लेवर होंगे मैंने कभी ट्राई नहीं किए, मगर ये रबड़ी फालूदा जो है ना ये बहुत मज़े का बनता है। अब इसकी जैसे मैंने डेकोरेशन करनी थी, आइसक्रीम ला के देने वाला मुझे कोई नहीं था, क्योंकि टाइम ही नहीं, कोई घर में था ही नहीं। तो मैं इसकी बड़ी अच्छी डेकोरेशन करनी थी सुबह का टाइम, मगर ख़ैर अगर मुझे मिल गई तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में। और यहाँ अगर आपके पास थोड़ा सा दूध ज़्यादा हो और रबड़ी फालूदे का पैकेट आपको कम लगे ना, तो आप इसमें कलर सवैयाँ डाल दें, थोड़ा सा कस्टर्ड डाल दें। यहाँ मैं मटन बना रही हूँ और साथ में जेली बना रही थी। यहाँ पे रेड और ग्रीन मैंने जेली बनाई है। और जब मैं आपको ईद का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो फिर मैं आपको उसमें दिखाऊँगी कि मैंने इसको कैसे डेकोरेट किया है। और ये बहुत मज़े का बनता है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। और इस टाइम पे यहाँ पे 8:30 बजे का टाइम हो रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। हस्बैंड और बेटा नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं
और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।